हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको CHSL SSC का जो फॉर्म पब्लिश हुआ है तो वो कैसे फॉर्म फिल करना है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए SSC की जो वेबसाइट है इस पे जाना होगा। वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम दिया होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो उसके बाद आपने फिल करना है। जैसे यहाँ पे है डू यू हैव आधार, तो आधार के लिए यस या यू नो आपने लिखना है। तो फिर यहाँ पे आपने आधार नंबर अपना फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आधार, वही आधार आपने सेम यहाँ पे जो है वो कॉपी पेस्ट करना है। टाइप ऑफ आईडी, उसके बाद आईडी आपने कौन सी यूज़ करनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड या आपका कोई भी आईडी है वो आपने यहाँ पे लिखना है, तो फिल करना है। उसके बाद उसका जो नंबर होगा, जैसे आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जो भी है आपका, वो आपने इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया नेम, यहाँ पे वेरीफाई नेम सेम आपने यहाँ पे जो है टाइप करना है। उसके बाद आपका यहाँ आ जाएगा हैव यू एवर नेम चेंज नेम, तो आपने अगर चेंज किया है तो यस, अगर नहीं किया तो नो। न्यू नेम अगर चेंज किया होगा तो यहाँ पे आपने वो नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, यहाँ पे दोनों सेम। उसके बाद मदर्स नेम में यहाँ मदर्स नेम आपका आएगा, यहाँ पे आपको फिर से वही कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, तो वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ वहाँ सेम आपने फिर से यहीं पे लिखनी है। उसके बाद आपका आ जाएगा मैट्रिकुलेशन की जो है डिटेल आपको आ जाएगी। आपने स्टेट बोर्ड से की है, सेंट्रल बोर्ड से की है, जहाँ से भी की है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो वही सेम डाटा आपने यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपका रोल नंबर आ जाएगा, जो 10th बेस आपका होगा रोल नंबर, तो वो आपने यहाँ फिल करना है। वही सेम रोल नंबर आपने इस कॉलम में भी यूज़ करना है। ईयर ऑफ पासिंग, 10th आपने कौन सी ईयर में पास की थी वो यहाँ पे आपने फिल करनी है, वो वेरीफाई करनी है फिर से। उसके बाद यहाँ जेंडर आपने लिखना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है, वेरीफाई आपने करना है फिर से। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपने की कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। मोबाइल नंबर आगे आपका आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी आपने कोई है तो आपने यहाँ भरनी है, वही आपने सेम वेरीफाई करनी है। ये जो रेड स्टार आपको दिए हैं ये वो कॉलम हैं जो अपने फिल करने ही करना ही आपके लिए मैंडेटरी हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पे सेव करके फिर नेक्स्ट ये जो कॉलम होगा ये आपने क्लिक करते जाना है। उसके बाद थर्ड कॉलम, जो थर्ड पेज होगा आपका वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आपकी, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके बताता हूँ। ये आपके आगे कैटेगरी जो भी है आपकी जनरल है या जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है वो आपने फिल कर देनी है, वही सेम आपने वेरीफाई करनी है। फिर आपका आगे नेशनलिटी इंडियन, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी आपके 1-2 मार्क्स होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपने जहाँ पे लिखने हैं। बेंच मार्क डिसेबिलिटी, तो आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर डिसेबिलिटी होगी तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कौन सी टाइप की आपको डिसेबिलिटी है। जैसे ये आपको बताया भी हुआ यहाँ पे ब्लाइंडनेस विद लो विजन, डेफ एंड हियर, हार्ड ऑफ हियरिंग, तो ये कुछ एबिलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो ये अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का तो यहाँ पे आपने वो नंबर भर देना है। परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपने एड्रेस भरना है। स्टेट या यूटी, आपकी कौन सी यूटी है या स्टेट है वो आपने यहाँ पे इस कॉलम में फिल करनी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपकी पूछेंगे कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर आपका जो भी है वो अपने फिल कर देना है। आपको बताना है कि अगर आपका सेम परमानेंट और जो प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आपने यस कर देना, अगर नहीं तो यहाँ पे अपने अलग जो चेंज होगा वो आपने इस कॉलम में भर देना है। तो सेम ही आपका यूटी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये सेम ही रहेगा अगर आपकी परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। तो यहाँ डिटेल्स आपने भर देनी है। अगर कोई और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी हैं तो ये आपने यहाँ पे इस जो ग्रीन यहाँ पे दिया हुआ है बटन, इसको क्लिक करके आपने सेव कर देना। फिर आपने करना है नेक्स्ट। ये जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे आपने आई एग्री करके तो यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट में आपको ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये अगर नेक्स्ट स्टेप करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए, तभी जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये दिया बिफोर प्रोसीडिंग विद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप द फॉलोइंग डाटा रेडी, तो ये आपके पास होना चाहिए रिसेंट स्कैंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए।
और वो JPG ये एक फॉर्मेट है फ़ोटो, तो इस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। और ये होना चाहिए 20 to 50 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए। उसके बाद हमारा आ गया, तो लॉगिन टू ऑनलाइन सिस्टम के आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे आगे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मेल में आ जाएगा या आपको स्क्रीन में भी दिया होगा, तो आपने वो यूज़ करना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे भी देख लेते हैं। हाँ, कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुलेगा जब आप जो है अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहले से दिया होगा, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने भरी हुई थी, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। ये आपका कुछ चीज़ें आपकी पहले से ही फिल रहेंगी, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में भरी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगी। यहाँ तक तो आपका सेम ही रहेगा। ये आपका 10th ये ईयर ऑफ पासिंग ये आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपने सेंटर आपने प्रेफरेंस अपनी देनी है। तो सबसे पहले आपका जो आपके नज़दीक होगा सेंटर जो भी वो आपने यहाँ भरना है। उसके बाद ये नेक्स्ट आपने सेंटर भरते रहने, 3 सेंटर आपने भरने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट आपका हिंदी में हो या इंग्लिश में हो वो आपने लिख देना। अगर यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे भी अपने नीचे इंग्लिश कंफर्म कर देना है। उसके बाद आ गया वेदर 12th पास इन साइंस स्ट्रीम। तो अगर साइंस स्ट्रीम में आप 12th पास है तो हमें यस करना, अगर नहीं है तो नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करना, नहीं तो नो करना है। अगर यस करेंगे तो यहाँ आपने भरना है कि आपको डिस्चार्ज आर्म्ड फोर्सेस से कब किया गया था। तो उसके बाद नीचे वाले कॉलम में अगर आपका एक्स सर्विसमैन है तो आपको बताना है कि आपकी सर्विस कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट बाय विलिंग बेनिफिट रिजर्वेशन ऑफ। तो आपने कोई सिविल पोस्ट अगर ज्वाइन की है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आपको भरनी पड़ेगी अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो। ओके, डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड। अगर आपको प्रॉब्लम है लिखने पढ़ने में तो आपको स्क्राइब की ज़रूरत होगी, उसके लिए भी आपको यहाँ पे यस करना है या नो करना। अगर चाहिए होगी तो यस, नहीं तो नो। तो आपने यहाँ पे बताना है कि वेदर स्क्राइब्ड इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत है तो यस करो, नहीं तो नो। विल यू मेक योर ऑन अरेंजमेंट। तो अगर आप खुद से उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं तो अपने यस करना, अगर नहीं कर सकते तो नो करना है। तो यहाँ पे आपका वेदर एज सीकिंग एज रिलैक्सेशन किस तरह की चाहिए तो आपने यस करना, नहीं तो नो। अगर यस है तो आपने यहाँ पे बताना कौन सा कोड आपको ये दिया होगा, ये आपने क्लिक करना है नीचे। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उनमें से आपने एक सेलेक्ट करनी है। तो कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो होगी वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। BSc है, MSc है, MPhil है, जो भी है वो आपने इस कॉलम में फिल करनी है। उसके बाद ये हमारा आया डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी है आपकी वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो ये आपकी आ गई स्टेट पास है, स्टेटस, सॉरी ये स्टेटस है, स्टेटस आपकी पास है या फेल है। ये ईयर ऑफ पासिंग अपने करना है। तो ये कौन सी UT थी ये आपने लिखनी है। तो ये ठीक है, इस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आएगी तो आपने फिल कर देनी है। तो यहाँ पे पूछा गया डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो ये आप आगे भी जो फॉर्म निकलेंगे उसके लिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करना चाहते हैं तो यस, ये नहीं तो नो। तो ये आपका पहले से भरा होगा, क्योंकि आपने ये लास्ट टाइम जो आपने भरा होगा प्राइमरी स्टेज पे, वो आपकी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका फ़ोटो चाहिए होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए होगा। तो ये फ़ोटो वाले पे ये जो आपका कॉलम दिया हुआ है चूज़ फाइल, इसमें क्लिक करके अपना फ़ोटो जो है यहाँ पे आपने अपलोड करना है। लेकिन उसका साइज़ जो है 20 to 50 KB के बीच ही होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगा। तो यहाँ लिखा भी है, सॉरी यहाँ ये इसका साइज़ लिखा भी है 20 to 50 KB के बीच में। यहाँ भी इसका साइज़ जो है आपके सिग्नेचर का साइज़ 10 to 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस बटन को आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर का फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगा। तो ये आपने बतानी है कि कौन सी डेट को आपने फ़ोटो क्लिक अपना करवाया था। तो यहाँ पे उसके बाद सबसे लास्ट में आपने यहाँ एग्री पे टिक करना है। उसके बाद ये जो कोड दिया होगा जो भी वो आपने यहाँ पे कॉलम में भरना है। उसके बाद प्रीव्यू अगर आपने देखना है तो आप इस प्रीव्यू यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसको दबाएंगे तो आपका जो है पूरा प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और ये था आपका फाइनल स्टेप। उसके बाद आपने जो है अपने फाइनल सबमिशन कर देनी है। तो ये थी
इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप अपना CHSL SSC का जो फॉर्म है वह फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।